हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। ये वीडियो है करंट अफेयर क्विज़ का। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर क्विज़ में मैं आपसे एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लाऊंगा। उसके साथ साथ मैं उनका आंसर भी बताऊंगा, पर क्वेश्चन देखने के साथ ही आप उनके आंसर को खुद ही गैस करने की कोशिश करें कि आपका आंसर जो आपने दिया वो सही है या गलत है। आप कमेंट में भी कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट में भी आंसर अपने दे सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि ऐसे ही आने वाले क्विज़ आपको देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपनी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक जो वित्त वर्ष 2021 और 22 है, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो फिच का जो इंडेक्स है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक जीडीपी 2021-22 की कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 9.5%। 9.5%। फिच की रेटिंग के मुताबिक जो भारत की जीडीपी है, उसमें 5% की गिरावट आ सकती है 2020-21 में, कोरोना महामारी के कारण। और उसके जो अगला वित्त वर्ष होगा 21-22 का, उसमें उसने 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। साथ ही साथ 2022 तक भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले जो एशियाई शेर हैं, उनकी संख्या 2015 के मुकाबले अभी बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों 674। जो गुजरात का जो गिर वन क्षेत्र है, उसमें पाए जाने वाले जो शेरों की संख्या है, उसमें 674 हो गए हैं वो कुल बढ़कर। और वन विभाग की तरफ से जो हाल ही में जारी आंकड़े हुए हैं, उसके अनुसार जो सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटोदा, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में जो फैले जंगल है, यानी जंगल जहाँ तक फैला हुआ है, ये उन शहरों के नाम है। तो वहाँ वहाँ पर इन शेरों में वृद्धि पाई गई है इनकी संख्या में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन कौन से राज्य ने ऑनलाइन स्टडी, जो स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाने का जो व्यवस्था की गई थी इस महामारी के दौरान, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए। तो इसका आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षा के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने और स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष में फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है, और ये निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायत के बाद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग है, आईडब्ल्यूएफ ने भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए जो डोपिंग के आरोप हैं, उनको वापस ले लिया गया है। तो ये हैं संजीता चानू। जो संजीता चानू हैं, इन पे जितने भी डोपिंग के आरोप थे वो वापस ले लिए गए हैं आईडब्ल्यूएफ की तरफ से, क्योंकि उनके जो नमूने लिए गए थे डोपिंग के बाद, जो आरोप लगाए गए थे उनके बाद जो नमूने लिए गए थे, उनमें एक रूपता नहीं पाई गई है, यानी कि अलग अलग रिजल्ट आने के कारण उन पे ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ ये राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने भी बदले में मुआवजा माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की इन्होंने सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है दोस्तों? 4,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कम लागत से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है ये राशि।
अब इसका लक्ष्य जो है ड्रिप और छिड़काव के जरिए सिंचाई के विभिन्न तकनीकी के माध्यमों से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई की इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि उर्वरक और श्रम में भी कम लागत आएगी। ये तकनीक अन्य लागत में भी कटौती करने में मददगार होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने जो पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य में जो कोविड की स्थिति में यानी कोरोना महामारी की स्थिति में जो कार्य हैं विकासात्मक उनसे निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है कोरोना महामारी के दौरान। तो ये जो ऋण है ये 1950 करोड़ रुपए का यहाँ पर पश्चिमी बंगाल सरकार को यहाँ पर ऋण दिया गया है कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नाम से ये जो योजना है ये सहयोद्धा नाम से इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 31,000 यानी 71,000 के पार चली गई है। अगला है वहाँ पर मर्सर। जो मर्सर है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ये मर्सर की रिपोर्ट है। इसके अनुसार 2020 में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसके अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो यहाँ पर सबसे महंगा शहर मुंबई को बताया गया है। मर्सर की रिपोर्ट है 2020 के लिए रहन सहन की लागत के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए यानी बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में ये 19वें स्थान पर है। अब सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर बताया गया है। इसके बाद नई दिल्ली आता है और चेन्नई। फिर सर्वे में कहा गया है कि बेंगलुरु और कोलकाता रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले यहाँ पर शहर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने? तो नेपाल, चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इनमें से है इसका आंसर चीन। जो चीन का जो मानव रहित सबमर्सिबल है इसने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। अब सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए करते हैं। चीन के सबमर्सिबल का नाम यहाँ पर है हाइडू हाइडू 1। इसने प्रशांत महासागर के भीतर विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र जो मरीना ट्रेंच है इसमें पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। तो बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों की उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए जो रोजगार सेतु पोर्टल शुरुआत किया है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जाएगा यानी उनका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पोर्टल पे 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों को और 5,69,79,000 उनके परिवार के सदस्यों को पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूर्ण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के लिए संयुक्त हाईकोर्ट, ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त हाई कोर्ट चलता है। तो इसके जज के रूप में यहाँ पर किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल वानी, अख्तर अब्दुल वानी, सिद्धार्थ शंकर और बाबू ज्वाला प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जावेद इकबाल वानी। तो ये अधिवक्ता हैं जाने माने जावेद इकबाल वानी। इनको मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। करीब 7 साल का अंतराल के बाद कश्मीर में किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है 7 साल बाद, यानी 7 साल के अंतर के दौरान। इससे पहले जो थे वो थे जस्टिस अली मोहम्मद मागरे थे। वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 11,540 करोड़ रुपए का यहाँ पर भुगतान किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसके ऑप्शन है 15 अगस्त, 25 जुलाई, 30 सितंबर या 10 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत यहाँ पर अनिवार्य सभी दस्तावेजों की जो वैधता है वो 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। और इस फैसले को समझे तो जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही थी, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 के संकट की मौजूदा स्थिति में ध्यान रखते हुए जो इस संबंध में मिले हुए अनुरोधों पर गौर करने के बाद जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने ये निर्देश जारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? यानी कौन सी अरेबिक कंट्री फर्स्ट जिसने अपना पहला मंगल मिशन यानी मार्स मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? यह है संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर या इराक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने के लिए कहा है। ऐसा करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला है और अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर देगा। ये मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था CSIR के अनुसार जो है पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर हींग और केसर के लिए कौन सी राज्य सरकार से समझौता किया है? बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ ये सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा राजस्थान। जो इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ISLDC के द्वारा विकसित किया गया है। राज कौशल पोर्टल का जो उद्देश्य है वो प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसर की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच में फासले को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? 270 करोड़, 370 करोड़, 200 करोड़ या 470 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 270 करोड़। जो कोरोना महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों में सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। अगला है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो
तो ये 20%, 30%, 25% या 40%। तो यहाँ पर जो सीमा शुल्क है वो बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर जो आयात शुल्क पहले 10% था उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य की में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश में आती है वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी। इन खदानों की कुल 849 करोड़ रुपए की पूंजीगत इस पर व्यय करेगी और 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर यहां से उपलब्ध होंगे। और उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने 30 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों की मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जो अभियान शुरुआत की उसका नाम क्या है? स्पंदन, नमन, खुशी या प्रतिभा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इस जो अभियान का नाम है स्पंदन। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में जो पुलिस कर्मी हैं उनको डिप्रेशन और मानसिक तनाव को कम करने के लिए अभियान शुरुआत की गई है। इस राज्य के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी और मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने का भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो ये कुछ करंट अफेयर थी, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर थी जिन पे मैंने ये क्विज़ आपके लिए लाया था दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।